नमस्कार। आज हम आपको सिखाते हैं अस्तर वाली सलवार सिलनी। अस्तर लगाएंगे हम आगे सिर्फ और सिर्फ गोडे पे। ये देखिए, हम पूरी सलवार पे अगर अस्तर लगाती हैं तो सलवार बहुत हैवी हो जाती है और वो पहनने में बहुत मुश्किल होती है। तो देखिए, पहले हम ये दो फट्टे हो गए, यानी कि गोडे हो गए, ये दोनों आगे के हिस्से हैं सलवार के। और ये 4 कली हैं। ये देखिए, ये 4 कलियां हैं। देखिए, ये है हमारा फट्टा और ये हमारी कली। पहले हम नीचे से जोड़ना शुरू करेंगे, ताकि ऊपर अगर छोटा बड़ा हो जाता है तो हम ऊपर से कटिंग कर सकते हैं। और नीचे से पहुंचा बिल्कुल बराबर आना चाहिए। अब यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए, ध्यान रहे कि अस्तर अच्छे से अंदर आ जाना चाहिए सिलाई में। ये देखिए, और कम से कम हमें इतना कपड़ा छोड़ना ताकि कलियों पर असर ना पड़े। देखिए, एक कली इसके साथ अटैच हो गई है, फट्टे के साथ ही एक कली अटैच हो गई है यहाँ पे। अब इसी तरह इस तरफ हम दूसरी कली को अटैच करेंगे, ठीक इसी तरह। देखिए, बराबर नीचे से बिल्कुल बराबर होना ज़रूरी है, ताकि पोंचे में बहुत अच्छी फिनिशिंग आए। इस फट्टे के साथ दोनों कलियां जोड़ के हमें फट्टे के सेंटर में एक कट लगाना है, बिल्कुल सेंटर में, ताकि ये प्लेट डालते हुए अगर हम ये कट लगाएंगे और यहाँ पे इसको प्लेट बनाएंगे तो हमारी सलवार की पीछे से फिटिंग बहुत ही सुंदर आएगी। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। इसी तरह से हमने ये वाली साइड भी तैयार कर लेनी है। देखिए, इसी तरह बिल्कुल एकदम ध्यान रहे कि नीचे से कपड़ा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर आना चाहिए नीचे का कपड़ा। देखो, दोनों कलियां जोड़ने के बाद दोनों साइड की पार्ट हो गए हमारे सलवार के। अब इनको ऐसे जोड़ेंगे हम आपस में, इसको ऐसे करके, यानी कि दोनों टांगे फिर जॉइंट हो जाएंगी। इसके ऊपर एक सिलाई लगानी बहुत ज़रूरी होती है। ये जो हमारा बैक जॉइंट आएगा, इसके ऊपर बहुत प्रेशर रहेगा बैठने में उठने में, इसको हमें डबल सिलाई ज़रूर से ज़रूर करनी होती है। अभी मेन है ये पंजाबी सलवार की सबसे मेन कहानी है बैक। जो ये सबसे पहले बैक जोड़ेंगे हम। बैक जोड़ के मैं यहाँ पे हम यहाँ पे ये वाली ये देखिए, यहाँ से ये हम छोटे बड़े मोटे मतलब उसके हिसाब से करेंगे। ये वाली बॉक्स वाली प्लेट बनानी है और बॉक्स बनना चाहिए इसका बाहर की तरफ। ये देखिए, ऐसे ऐसे देखो, बॉक्स वाली प्लेट हमें ऐसे ही बनानी है। यहाँ पे अब इस पर हम सिलाई लगाएंगे सेंटर तक। यहाँ पे हमें मशीन रोक देनी है, फिर हम यहाँ से कपड़ा उठाएंगे और उस तरफ। ये देखिए, अब इस तरह से हमारा बाहर का हिस्सा है और अंदर हमारी एक ये बॉक्स प्लेट रेडी हो गई है। पीछे हमें बहुत बड़ी प्लेट डालनी है ऐसे वाली, ताकि प्रेशर ना आए कपड़े के ऊपर और ये लूज़ रहे। ये लूजिंग के लिए हमें ये वाली प्लेट बड़ी प्लेट देनी होती है। देखिए, अभी इसमें इसको जॉइंट करने के बाद फिर हम जाएंगे जहाँ पे हमने जॉइंट शुरू किया था। यहाँ पे जो कली का और ये फट्टे का जो जोड़ था, इसके पहली कली पे जाएंगे जहाँ से हमारी कली ओपन है। देखिए, सबसे इजी तरीके से प्लेट डालने का तरीका है, ये सबसे इजी तरीका है सबसे। यहाँ पे हम 1.5 इंच छोड़ेंगे और प्लेट डालनी शुरू करेंगे। प्लेट हम उतनी डालेंगे जितना कपड़ा हमें चाहिए, जितनी हमारी कमर होती है उस कमर से हम 3 इंच ज़्यादा प्लेट लेते हैं। 3 इंच ज़्यादा मतलब कि अगर हमारी कमर है 40 चारों तरफ का, यानी गोल राउंड अगर हमारा 40 आ रहा है, हाफ हो गया उसका 20, तो उसमें हम उसमें 20 में 3 प्लस करेंगे। 23 तक हमें बेल्ट रेडी करनी है, यानी कि कपड़ा प्लेट डालने के बाद 23 वन साइड का होना चाहिए और दोनों साइड का कितना होना चाहिए,
46। या प्लेट डालने का सबसे आसान तरीका देखिए, हमने यहाँ पे सुई ला के रख दी, यहाँ सुई रख दी है, उसके बाद हम यहाँ से उठाते जाएंगे और ऐसे डालते जाएंगे इस तरीके से डालते जाएंगे, ऐसे उठाएंगे और बराबर इसमें बिल्कुल दूरी एकदम बराबर रखनी है, तो इतने सुंदर प्लेट्स लगती हैं ये, और इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। पीछे से प्लेट्स इतनी प्यारी एकदम इतने अच्छे हाफ सर्कल में डलती हैं, इतनी देखिए आप ऐसे बराबर बिल्कुल। जब तक आपको ये प्लेट डालनी है, जब तक ये हिस्सा हमारा 23 ना रह जाए। देखिए प्लेट डालते डालते हमारे सेंटर का हिस्सा आ गया जहाँ पे हमने कट लगाया था। ये देखिए ये हमारे ये जो फट्टे का है ना, ये जो हमने गोडे या फट्टे जो लगाए थे ये दोनों तरफ से, और ये इसका सेंटर है। तो अब हमारी जो अगली प्लेट है, वैसे तो हम यहाँ से उठाने वाले थे जो मेन, अभी हम इसको यहाँ से उठाएंगे। ये देखिए ये सेंटर से उठाएंगे, ये हमारा सेंटर पॉइंट है इसका, ये सेंटर है, तो हम इसको सेंटर से उठाएंगे और वहाँ लेके जाएंगे, और इसको थोड़ा सा आधा इंच ऊपर निकालेंगे, सबसे सब प्लेट से आधा इंच ऊपर। ये देखिए ये मेन पॉइंट, और फिर अगली प्लेट हम वापस यहाँ से उठा के उसको उसके बराबर में लेके जाएंगे नीचे। ये देखिए जो हमारी सेंटर वाली प्लेट है, यानी कि ये है हमारी मेन प्लेट जो बिल्कुल सेंटर में है। इसी से हमारी सलवार की शेप सबसे सुंदर आती है। जो हमारी मेन प्लेट है, जो हमारी बिल्कुल सेंटर की जो बड़ी प्लेट होती है, उस प्लेट को हमें बिल्कुल ऊपर निकालना होता है, सबसे हेड ऑफ द प्लेट्स। इसी प्रकार से और हम नापते जाएंगे हमें बेल्ट कितनी चाहिए। देखिए हमारी सभी प्लेट्स डल गई हैं, सभी प्लेट्स हमारी एकदम बराबर इक्वल हैं एकदम। देखिए सब की सब टोटल, और ये जो हमारी मेन प्लेट है इसको हमने ऊपर निकाल लिया है, ये हमारी मेन प्लेट। और इसी तरह से हम दूसरी तरफ से प्लेट शुरू करेंगे डालनी। ये देखिए इसी तरह से हमारा कपड़ा है, और इसी तरह से हम दूसरी साइड से जितना गैप हमने यहाँ दिया है उतना ही गैप हमें वहाँ रखना है। देखिए यहाँ पे हमने 1.5 से 2 इंच का गैप हमारे इधर है, और अभी देखिए आप ये एकदम बिल्कुल स्ट्रेट उतना ही गैप चाहिए जितना हमें दूसरे वाले पैर में रखा है, इतना ही गैप हमें इसमें रखना है। देखिए यहाँ तक हमारी प्लेट्स आ गई, उसके बाद आ गया हमारा वही सेंटर का निशान, और हम इसको यहीं से ऐसे उठाएंगे और ऊपर आधा इंच ऊपर लेके जाएंगे। देखिए जैसे हमने उसमें लेके गए थे ऐसे, ये देखिए आधा इंच ऊपर आने के बाद फिर से मैं यहाँ से वही प्लेट्स उठानी है उसे नाप कर उसको उसके आधा इंच नीचे रखेंगे। अब हम जॉइंट करेंगे बेल्ट को। अभी ऊपर बेल्ट लगाने के लिए देखिए 2 हिस्से हमने बेल्ट के लिए लिए हैं और उनको जॉइंट करेंगे। ये हम बेल्ट बना रहे हैं सलवार का। अभी हमने अभी बेल्ट शुरू किए लगानी। देखिए ये सलवार का सेंटर है, ये देखिए इधर से सलवार का सेंटर और ये बेल्ट का सेंटर। हमने बेल्ट के सेंटर को सलवार के सेंटर से ऐसे मिला के और यहाँ से सिलाई शुरू की है, जहाँ पे दोनों के नीचे बेल्ट शुरू किए लगानी हमने सेंटर से इस तरह से। देखिए इसी तरह से हम बेल्ट को दूसरी तरफ से जॉइंट कर लेंगे। देखिए ये बाकी एक तरफ की जॉइंट हो गई हमारी बेल्ट, अब ये दूसरी तरफ की जॉइंट करनी बाकी है।
देखिए हम इसी तरीके से दूसरी तरफ की बेल्ट भी जॉइंट कर लेंगे। सेंटर से पकड़ेंगे, न कम होगा न ज़्यादा होगा। ये यहाँ से शुरू किया, देखिए हमारी बेल्ट जॉइंट हो गई। और अब हमें ऊपर से पक्की सिलाई लगानी है। इस तरह से कपड़े को ऊपर की तरफ खींच के और ऐसे हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। और जितना जोर हमारा बेल्ट पे आता है, जितना प्रेशर आता है, वही डबल धागे से कम हो जाता है। देखिए दोस्तों हमारी बेल्ट भी लग के रेडी है। अब सिर्फ बेल्ट को बीच में से जॉइंट करना है और निफा मोड़ना है नाड़े के लिए। अब हम इस जोड़ को, जहाँ पे बेल्ट का जॉइंट है ना, इस जॉइंट को मिलाएंगे जॉइंट से और नीचे से पकड़ेंगे। देखिए यहाँ से ऐसे इसको देखेंगे, इसको देखते हुए हम नीचे से बराबर करेंगे। देखिए बिल्कुल हम इसी तरह से इसको जॉइंट करेंगे और इस पर एक सिलाई लगा देंगे। अब देखिए सिलाई को हम यहाँ पे रोक देंगे, इस जगह पे। यहाँ से 1.5 से 2 इंच गैप से आगे, और यहीं से हम ले लेंगे बैक। यहाँ पे हम बैक करके इसको पक्का कर देंगे और यहीं से हम वापस हो जाएंगे नीचे की तरफ। यहाँ हम रखेंगे डबल सिलाई। ये सिलाई लगाने के बाद ये हमारा इधर का ओपन रह गया है, तो हम यहाँ पे नाड़ा डालने के लिए निफा देखिए हम कैसे बनाते हैं। इसको हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके ऐसे इसको बाहर की तरफ खींच के इसको थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे हम लोग सिलाई। नीचे तक ले आते हैं, फिर ऐसे मोड़ के अब इस तरीके से इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे इधर से। ये देखिए हमारी कितनी फिनिशिंग आएगी इसमें, इसको एक्स्ट्रा लेने से बस। ये देखिए इसको हम निकाल देंगे। और जब हमें मोड़ना है, ये देखिए हमें यहाँ पे गैप मिल गया कितना, इतना। अब इसको हम एक फोल्ड करेंगे और भी दूसरा फोल्ड करेंगे। ये देखिए यहाँ पे रखेंगे इसको, और ये क्योंकि इसके बीच में अब हमें गैप हो जाएगा नाड़ा डालने के लिए। ये
अच्छे से। ये चिड़िया बन गई है उसके लिए। ये देखिए एकदम बराबर। देखिए ये हमारी सलवार की फिनिशिंग, ये देखिए।